प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रोथ हार्मोन से रिजेंबल करता हुआ होता है। अब प्रोलैक्टिन जो होता है इसका मेन काम होता है लैक्टोजेनेसिस, मिल्क की प्रोडक्शन, और प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा तो उसकी वजह से एफएसएच और एलएच की रिलीज़ नहीं होगी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब एफएसएच और एलएच की रिलीज़ नहीं होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से तो ओव्यूलेशन नहीं होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती है। ओव्यूलेशन फीमेल्स में नहीं होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स के अंदर नहीं होती है, और इसी वजह से जो लिबिडो होता है वो भी कम हो जाता है प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा होता है। और मिल्क की प्रोडक्शन ही कराता है, लैक्टोजेनेसिस कराता है। और मिल्क की प्रोडक्शन इस तरह से होती है कि जब प्रेगनेंसी होती है ना तो आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। जब एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा होंगे तो वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रोटेक्ट करते हैं और वो प्रोलैक्टिन की ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ कराते हैं, और फिर प्रोलैक्टिन आपके ब्रेस्ट टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है और मिल्क की प्रोडक्शन कराता है। और डोपामीन जो होता है वो प्रोलैक्टिन का इनहिबिटर होता है, प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर कहते हैं डोपामीन को। और जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को ज़्यादा करता है, प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को ज़्यादा करता है। और जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स के अंदर जब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो प्रोलैक्टिन की रिलीज़ भी ज़्यादा होती है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब जिन पेशेंट्स को किडनी फेलियर हो जाता है या रीनल फेलियर हो जाता है तो प्रोलैक्टिन की रिलीज़ जो होती है वो प्रोलैक्टिन की एलिमिनेशन बॉडी से कम हो जाती है तो भी प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाता है। तो रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर भी प्रोलैक्टिन के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बॉडी से प्रोलैक्टिन जो है एलिमिनेट नहीं हो रहा होता है। तो रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर भी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया वाले सिम्टम्स आएंगे। और पिट्यूटरी एडिनोमा के अंदर भी हमने पढ़ा था कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो जाता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा होता है। इसकी वजह से पेशेंट को एमेनोरिया भी हो सकता है, हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है, ग्लैक्टोरिया हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। और ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। अब रेगुलेशन कैसे होती है प्रोलैक्टिन की? प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है और डोपामिन इसको इनहिबिट करता है, और डोपामिन हमारे ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे जो होता है हाइपोथैलेमस का, वहाँ से आता है। हाइपोथैलेमस का जो ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे होता है वहाँ से डोपामिन आएगा, डोपामिन प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को इनहिबिट कर देगा। और एक नेगेटिव फीडबैक भी होता है कि जब प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो प्रोलैक्टिन अपनी ही रिलीज़ को भी इनहिबिट करना स्टार्ट कर देता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, क्योंकि डोपामिन की सिंथेसिस को ज़्यादा करा देता है और सिक्रीशन कराता है डोपामिन की हाइपोथैलेमस से। जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। अब वो पेशेंट जिनको आप डोपामिन एगनिस्ट देते हो, मतलब डोपामिन को ज़्यादा करने वाले ब्रोमोक्रिप्टीन वगैरह दोगे, तो उनके अंदर प्रोलैक्टिन के लेवल्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। और प्रोलैक्टिनोमा वाले पेशेंट्स के अंदर हम डोपामिन एगनिस्ट या फिर ब्रोमोक्रिप्टीन को यूज़ करते हैं। और जो डोपामिन एंटागनिस्ट होते हैं, जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स के अंदर होते हैं, और मेटोक्लोप्रोमाइड के अंदर मेटोक्लोप्रोमाइड डोपामिन एंटागनिस्ट है, एंटीसाइकोटिक्स होती हैं जो कि डोपामिन एंटागनिस्ट होती हैं। और एस्ट्रोजन के अंदर जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, और जो प्रेगनेंसी होती है सारी प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को स्टिमुलेट करती हैं। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को ज़्यादा कर रहा था, डोपामिन एंटागनिस्ट प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को ज़्यादा करते हैं जिसमें एंटीसाइकोटिक्स आती हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड आती है। एस्ट्रोजन भी प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को ज़्यादा करता है जिसमें आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो मदर्स ले रही होती है उनके अंदर प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर जो प्रेगनेंसी के अंदर भी प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। और जो डोपामिन होता है वो इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को। डोपामिन एगनिस्ट के अंदर ब्रोमोक्रिप्टीन आती है जो कि प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को इनहिबिट करती है, और प्रोलैक्टिनोमा के ट्रीटमेंट में हम देते हैं। और प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन है ना, एक तो इसमें लैक्टोजेनेसिस है, मिल्क की प्रोडक्शन कराता है, और साथ ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन होती है, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है तो प्रोलैक्टिन रिलीज़ होगा, प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है तो GnRH इनहिबिट हो जाता है, FSH-LH नहीं होते हैं, तो मदर के अंदर जो है ओव्यूलेशन नहीं होती है। जब ओव्यूलेशन नहीं होती है तो फिर फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, तो हमें नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाती है फीमेल्स को ड्यूरिंग लैक्टेशन। और मेल्स के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है और लिबिडो को कम कर देता है।